क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। छोड़ो चल चल। एक लड़की शादी करने के लिए कोर्ट जा रही थी और उसी दौरान उसका अपहरण किया गया। ऐसी भी क्या वजह थी उसकी जिंदगी में कि उसे इस अंजाम तक ले आया। इत्तेफाक की बात यह है कि कुछ समय पहले उसी इलाके से 2 लड़कियां गायब हो गई थी और इस मामले को सुलझाने में पुलिस पूरी जोर शोर से लगी हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई लीड नहीं मिल पाई। क्या इन दोनों के बीच कोई समानता थी या फिर आगे चलकर होने वाली थी? आइए देखते हैं। साहब, मेरी बेटी लापता है साहब, पता नहीं कहाँ चली गई, नजर नहीं आ रही। बैठिए, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। आप बैठिए और पूरी बात शांति से बताइए। साहब, वो सुबह निकली थी कोर्ट जाने के लिए, लेकिन वो कोर्ट पहुंच ही नहीं पाई। पता नहीं जो उसके साथ लड़का है उसको भी पता नहीं वो कहाँ है। 24 घंटे हो गए वो लापता है। कुछ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप ऐसे कीजिए, उसका फोटो और मोबाइल नंबर हमें दीजिए। आप तो जानते हैं आजकल कैसे लोग लापता होते हैं। मोबाइल नंबर बताइए। 9 8 वो मिल जाएगी ना? ठीक है माँ जी, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे और कुछ भी ऐसा होता है तो हम आपको इत्तला करते हैं। ठीक। और इस नंबर को ट्रैक करो और पूरी डिटेल निकाल, ठीक है? I'm sorry बेटा। ये सब क्या है माँ? अगर चाहती क्या हो आप? तेरी भलाई। वाह, कैसी माँ हो आप? तो अपनी बेटी को किडनैप कराती हो, ऊपर से बोलती हो कि मेरी भलाई के लिए है ये सब? हाँ? हाँ, किया है मैंने तेरा किडनैप, क्योंकि तुम ना अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी और मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बर्बाद आप कर रही हो मेरी जिंदगी। माँ, दीदी के हाथ की रस्सी खोल दीजिए ना, उन्हें दर्द हो रहा होगा। बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ ना तेरी दीदी की भलाई के लिए कर रही हूँ। जिस दिन ये सूर्या से शादी करने के लिए मना कर देगी ना, खोल दूंगी उसके हाथ। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। दीदी 2 दिन हो गए हैं, आपने कुछ नहीं खाया है। एक एप्पल खा लो ना प्लीज, प्लीज खा लो ना। एक एप्पल।
नहीं खाना। अच्छा ठीक है, एक बाइट खा लो। तू पढ़ाई करेगी, 2 मिनट किताब से आंखें तो हटा। नहीं, मैं बुक नीचे नहीं रखूंगी, वरना फिर आप बोलोगे कि खुद खा ले, और मुझे तो आपके हाथ से खाना है। कितना बोलती हो तुम अपनी बात। गुड गर्ल। माँ ये तो चीटिंग है, मुझे भी आपके हाथ से खाना है। नहीं, मैं छोटी हूँ ना, मैं खाऊंगी वो। माँ मैं खाऊंगी। नहीं। अच्छा मैं दोनों को खिलाऊंगी, ठीक है? एक स्किन इसको पकड़ो। आप ही खाओ माँ। हाँ मैं निकल रही हूँ काम पे। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे, देर हो रही है मुझे। चल खा, मेरे हाथ से तो खा ले। नहीं खाएगी तो कैसे होगा? ठीक है, जब भूख लगेगी तब खा लेना। चल दीदी, मैं तुझे रास्ते में छोड़ दूंगी स्कूल, मुझे भी देर हो रही है, काम पे जाना है। खा लेना। हाँ मैं नहीं चाहती तू सूर्या से शादी कर, वो लड़का मुझे सही नहीं लगता है। माँ सूर्या परफेक्ट है, एक आप हो जो मुझे समझती नहीं हो, जिसे मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है। तू 6 साल की थी जब तेरे पापा चल बसे थे। जब वो गए तो उनके पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं था। ये तो अच्छा था कि ये घर था उनके पास, वरना पता नहीं हम लोग कहाँ होते। छोटे मोटे काम किया, घर घर खाना बनाया और तुम लोगों को पाला है मैंने। अरे माँ, तो कोई एहसान नहीं कर दिया आपने हम पर। हर माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करे। और बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता। तू किससे भी शादी कर, मुझे कोई इतराज नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि पहले तू अपनी पढ़ाई खत्म कर। माँ मैंने आपको पहले भी समझाया ना, सूर्या की कुंडली में सिर्फ 1 महीने तक की शादी का योग है। अगर अभी शादी नहीं की तो 5 साल तक उसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। प्लीज मान जाओ माँ, प्लीज मान जाओ। बेटा बात सुन मेरी, 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं। 5 साल में पता चल जाएगा कि वो लड़का कैसा है, या तुझे ये भी पता चल जाएगा शादी के लिए ना बोलने में तेरी माँ का फैसला सही है या गलत। गलत हो आप, सूर्या मेरे लिए परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, और मैं उससे अभी शादी करना चाहती हूँ। माँ दीदी, माँ से प्यार से बात करो। अरे इतने महीनों से प्यार से ही तो समझा रही हूँ कि मेरी और सूर्या की शादी करवा दो, लेकिन न जाने क्या प्रॉब्लम है माँ को सूर्या से। अरे आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि सूर्या इतने बड़े घर का लड़का है, फिर भी वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। उसे देख, नौकरानी की बेटी से प्यार हो गया है। जो लड़की अपनी माँ की इज्जत नहीं करती वो शादी के रिश्ते को क्या निभाएगी? बचो माँ। अरे वाह, क्या बात है, मेरी पूजा खत्म हुई नहीं कि मेरे घर की लक्ष्मी मेरे दरवाजे तक आ गई। हाँ बेटा, प्रसाद लो। क्या बात है पूनम, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? अरे हाँ माँ, मम्मी ने कुछ कहा क्या? जया आंटी, आप मेरे मन की बात मेरे बिना कहे समझ जाती है। मेरी मम्मी ऐसे क्यों नहीं कर पाती है? मेरी माँ क्यों नहीं चाहती कि मैं इस घर में शादी होकर आऊं? पूनम प्लीज दुखी मत हो, तुम्हारी मम्मा आज नहीं तो कल हमारे इस रिश्ते के लिए जरूर मान जाएगी। सच सूर्या, वो मान तो जाएगी ना? ऑफ कोर्स मान जाएंगे। अभी देख लेते हैं, अपना हाथ आगे करो। रे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शादी से पहले दायां नहीं बायां हाथ लड़की का देखते हैं। दिखाओ। हाँ, तुम्हारे हाथ में तो साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी लव मैरिज होगी अपने पसंद के लड़के के साथ। बेटा तुम्हारी भाग्य रेखा बहुत लंबी है, तुम अपने ससुराल वालों के लिए बहुत भाग्यशाली होगी।
आंटी अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ बेटा, ये यही कहना चाह रहे हैं कि तुम हमें अंकल आंटी छोड़कर मम्मी पापा कब बोलना शुरू करोगी? हाँ क्यों जी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अच्छा सूर्या, जी मम्मा। तुम वापस लौटते वक्त पूनम को सेफली घर छोड़ाना, हाँ, वरना उसकी मम्मी परेशान हो जाएगी। जी मम्मा। दस बज गए हैं, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? नमस्ते आंटी। चल सूर्या से हाय हेलो नमस्ते कुछ तो कर सकती थी ना, पर नहीं, आप तो उसे जानना ही नहीं चाहती है। जिस लड़के के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो उससे मैं क्या बात करूंगी? और एक तो तुम बिना बोले घर से बाहर चली जाती हो, फोन भी नहीं उठाती हो। पता है ना आजकल शहर में क्या हो रहा है, संभल कर रहना होगा हमें। प्लीज माँ, इस वक्त ना मुझे आपका लेक्चर बिल्कुल नहीं सुनना है। सुनना पड़ेगा। तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम लोग बाहर जा रहे हैं तो अंधेरा होने से पहले घर वापस आना पड़ेगा। पता है ना शहर में क्या चल रहा है, जवान लड़कियों को गायब कर दिया जा रहा है। क्या बात है मम्मा? बेटा, हमारे घर की ग्रह दशा बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें पूनम को इस घर की बहू बनाकर लाना होगा, तभी हमारा भाग्य बदलेगा। लेकिन मम्मा, उसकी माँ तो... उसकी माँ के मानने का इंतजार हम लोग नहीं कर सकते हैं। तुम एक काम करो, पूनम से कहो उसकी माँ को मनाए, और अगर नहीं मानती है तो तुम दोनों भागकर शादी कर लो, क्योंकि हमारे घर का भाग्य बदलने का और कोई तरीका ही नहीं है, समझे? जी मम्मा। भागकर शादी? अगर मैंने ऐसा किया ना तो मेरी माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जरूर माफ करेगी। तुम्हें पता है, कोई भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती है, और जब वो देखेगी तुम मेरे घर पे खुश हो तो वो मान भी जाएगी और हमारे इस रिश्ते के लिए राजी भी हो जाएंगे। सूर्या प्लीज यार मान जाओ। तुम्हें पता है, मेरी शादी का योग सिर्फ 1 महीने तक है, उसके बाद 5 साल तक कोई योग नहीं है। सूर्या, करना सही होगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम्हें पता है, कोर्ट की मैरिज की डेट मिलने में कई महीने लग जाते हैं, और हमें ये डेट परसों की मिल रही है यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू ट्रस्ट मी?
मैरिज होगी अपने पसंद के लड़के के साथ। तुम अपने ससुराल वालों के लिए बहुत भाग्यशाली होगी। मेरी शादी का योग सिर्फ 1 महीने तक है, उसके बाद 5 साल तक कोई योग नहीं है। तुम्हें पता है कोर्ट की मैरिज की डेट मिलने में कई महीने लग जाते हैं और हमें ये डेट परसों की मिल रही है यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा चल, कहते हैं सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर सो तो सेहत अच्छी रहती है। चल थोड़ा सा पानी पी ले, उठ। ओफो मेरी प्यारी माँ, अब फिर से शुरू हो गई। मैं जानती हूँ इस वक्त मुझ में तू एक विलन दिख रही है। बेटा मैं तेरी भलाई चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे मेरी तरह किसी के सहारे की जरूरत पड़े। माँ, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्या बहुत अच्छे से देखभाल करेगा मेरी। उसका परिवार बहुत अच्छा है माँ। तुझमें बचपना है बेटा अभी भी। वो लोगों ने 2-4 मीठी बातें करके तुझे फंसा लिया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो घर तेरे लिए ठीक नहीं है। माँ मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती है? क्योंकि तू अब भी ना समझ है। मैं चाहती हूँ तू अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर, दुनिया देख, उसके बाद जिससे शादी करना चाहती कर। मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन माँ, मुझे ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ सूर्या के साथ देखनी है। परसों मैं और सूर्या कोर्ट जाकर शादी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कोर्ट में जाकर शादी कर ले, लेकिन कोर्ट जाने से पहले ना मुझे और रिद्धि को थोड़ा सा जहर दे देना। दीदी प्लीज, माँ रो रही है, ऐसा मत बोलो ना। तू चुप रह रिद्धि, सो जा चुपचाप। माँ, अगर मैं चाहती ना तो आपको बिना बताए भागकर शादी कर सकती थी, लेकिन माँ अगर आप और रिद्धि वहां रहेंगे ना मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से या आपके आशीर्वाद के बिना परसों मैं और सूर्या कोर्ट में जाकर शादी कर रहे हैं। सूर्या, मैंने मेरी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, पर माँ मान ही नहीं रही है। सूर्या, वो तो मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रही है। प्लीज प्लीज पूनम रो मत। हमने क्या क्या सपने देखे थे शादी के लिए सूर्या। हल्दी, मेहंदी, संगीत और पता नहीं क्या। प्री वेडिंग शूट पे। लेकिन सूर्या, फाइनली जब हमारी शादी हो रही है ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये सब कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे बस मेरी शादी में तुम चाहिए और बस मेरी फैमिली चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हें पता है, रिद्धि ना हमेशा कहती थी कि जब भी मेरी शादी होगी ना तो वो उसके होने वाले जीजू के जूते चुराएगी, और चुरा के ना जीजू से वो पैसे नहीं लेगी। उसके बदले में वो उनसे कहेगी कि मुझे वो साथ लेकर ना जाए और खुद भी यहाँ घर जमाई बनकर रुक जाए। सूर्या, मेरी माँ के बिना शादी नहीं कर सकती। पूनम, मैं समझ सकता हूँ शादी का दिन एक लड़की के लिए बहुत खास होता है, लेकिन पूनम हमने तुम्हारी मम्मी को मनाने की हर तरह से कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी मम्मी नहीं मानी है। अब हमारे पास भागने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी माँ का बहुत दिल दुखाया है। मुझे ना अजीब सा डर लग रहा है। माँ के बिना शादी नहीं। सूर्या, पूनम प्लीज रो मत। देखो थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों के बाद आई प्रॉमिस तुम्हारी मम्मी इस रिश्ते के लिए मान जाएगी। देखो अगर कल हमने शादी नहीं की ना तो मेरी कुंडली की वजह से तुम्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। देखो कल तुम कोर्ट में 10 बजे पहुंच जाना और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पूनम आई लव यू। I love you.
पूनम तुम आ रही हो ना कोर्ट में? हाँ सूर्या, मैं घर से निकल गई हूँ अपना सामान लेकर। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी मैं वहाँ पर। हाँ लेकिन संभाल के, तुम्हें पता है ना शहर में कितनी लड़की गायब हो रही हैं। हाँ बेबी, आई नो कि शहर में बहुत किडनैपिंग हो रही है, बट तुम चिंता मत करो ना। चलो ठीक है, सी यू, बाय। हाँ क्या हुआ भैया? देख के आता हूँ। क्या हुआ भाई, ठीक तो? क्या हुआ? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चल चल। पहली लड़की इस एरिया से सुबह 7 बजे स्कूल जाते वक्त गायब हुई थी, और 1 महीने के बाद दूसरी लड़की भी इसी एरिया से रात को 11 बजे गायब हुई। सर मुझे मानव तस्करी का चक्कर लगता है। मैंने अपने खबरियों को बोल दिया है, वो इसका पता लगा लेंगे। और ये जब जो गायब हुई लड़कियां है उसकी तस्वीरें सर्कुलेट कर दी है ना? हाँ सर। लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं, हमें शहर में भी पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी, और खासकर इस एरिया में जहां से सारी लड़कियां गायब हो रही है। ठीक है, अपने काम पे लग जाओ। ठीक है सर। जाओ। पूनम, क्या इस लड़की ने? पूनम तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? Of course सूर्या, I love you. Love you so much. लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरी माँ मुझे माफ तो कर देगी ना? ऑफ कोर्स कर देगी, 100% करेगी। इतने क्यूट से चेहरे से कोई नाराज रह सकता है? चलो इसी बहाने तुम्हें थोड़ी सी स्माइल तो करे। थोड़ी सी हो। बस सूर्या, अब मेरे गाल दुख रहा है। अच्छा ठीक है, गाल यहाँ पे दुख रहे हो? यहाँ पे। सूर्या, ये मंत्रों की आवाज कहाँ से आ रही है? वो तुम्हारी आने की खुशी में मम्मा पूजा कर रही है। इस वक्त पूजा? हाँ वो मुहूर्त रात का है ना। पूजा मेरे लिए है तो मुझे जाना चाहिए ना? नहीं, वो समझो बात को। पूजा में दुल्हन नहीं जा सकती है, दुल्हन की सास से पूजा करती है। और वैसे भी मम्मा एस्ट्रोलॉजर है यार, हर दूसरे दिन कोई ना कोई पूजा करती रहती है। तुम्हें पता है थोड़ी देर में मम्मी के मंत्र, पूजा की आवाजें, तुम्हें एक सुहाना सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगने लग जाएगा। अब मम्मी जो भी पूजा करती है वो हमारे और इस घर के भले के लिए ही तो करती है ना? ऑफ कोर्स करती है। तो फिर विचे, क्लीम क्लीम चामुंडाय विचे।
मेरी शक्तियों को बढ़ाने वाली तीसरी लड़की भी मिल गई। पहली लड़की इस एरिया से सुबह 7 बजे स्कूल जाते वक्त गायब हुई थी और 1 महीने के बाद दूसरी लड़की भी इसी एरिया से रात को 11 बजे गायब हुई। जितना जल्दी हो सके हमें पूनम को इस घर की बहू बनाकर लाना होगा, तभी हमारा भाग्य बदलेगा। मेरी शादी का योग सिर्फ 1 महीने तक है, उसके बाद 5 साल तक कोई योग नहीं है। तुम हमें अंकल आंटी छोड़कर मम्मी पापा कब बोलना शुरू करोगी? कल तुम कोर्ट में 10 बजे पहुंच जाना और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मंत्रों की आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मी ने कोई पाठ रखा है क्या? भीम 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 चामुंडाय विच्छे। जमाना बदल चुका है, सोच बदल गई है, लेकिन आज भी जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब पर लोग विश्वास करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस जमाने में ये जादू टोना बलि चढ़ाना खुलेआम हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में बंद दरवाजों के पीछे खुफिया तरीके से ये किया जाता है। हरदोई में दिन दहाड़े लड़कियां गायब हो रही थी। पुलिस को यही लग रहा था कि ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का है, लेकिन सच आपके सामने है। 2 लड़कियों की बलि चढ़ाने के बाद अब जया पूनम को अपने अंधविश्वास का मोहरा बना रही थी। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, देखते हैं। पूनम बेटा, हाँ लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। क्या हुआ पूनम, तुम्हें मूंग दाल का हलवा पसंद नहीं है? मैं कुछ और बना लाऊं? हाँ बेटा। नहीं नहीं, मुझे मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है, पर वो क्या? पर मूंग दाल का हलवा ना रिद्धि का फेवरेट है, और आज उसका बर्थडे है। बचपन में ना जब भी माँ हलवा बनाती थी तो हम दोनों बहुत झगड़ते थे मूंग दाल के हलवे के लिए। आज उसके बिना खाना अच्छा नहीं लग रहा है। बस इतनी सी बात? तुम्हें रिद्धि से मिलना है ना, तो मैं मिलवाता हूँ यार, मैं मिलवाता हूँ। ठीक है, अब खा लो। रिद्धि, देख तेरी दीदी ने तेरे लिए क्या भेजा है। वाओ, मेरी फेवरेट चॉकलेट। तुझे पता है आज घर पे तेरा एक और फेवरेट मूंग दाल का हलवा बना है। तेरी दीदी ने रो रो के हाल बुरा कर रखा है। तू अपनी दीदी से मिलेगी ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तू टेंशन मत ले, मैं तुझे वापस छोड़ दूंगा। अरे बाइक है ना मेरे पास, तू चलेगी? वाओ, कितना प्रिटी ड्रेस है। थैंक यू आंटी जी। मोस्ट वेलकम बेटा, तुम्हें पसंद आई ना? बहुत। अच्छा रिद्धि, जरा अपना हाथ दिखाना। क्यों? क्या क्यों? मेरी मम्मी जी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, तेरा हाथ देखकर तेरी पूरी कुंडली बता देगी। लेकिन मुझे इन सब में विश्वास नहीं है दीदी। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक बार हाथ दिखाने में क्या जाता है, दिखा दो। क्या हुआ मम्मी जी, सब सही तो है ना? ठीक नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है बेटा। तुम्हारी बहन की हाथ की रेखाएं तुमसे भी ज्यादा भाग्यवान है। वाह, क्या किस्मत लेकर पैदा हुई हो तुम दोनों बहनें। वाह बेटा, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जाओगी। वाह रे मेरी छुटकी, और कितना आगे जाएगी तू? हाँ अच्छा सूर्या, जी मम्मा।
बेटा इससे पहले कि देर हो जाए तुम रिद्धि को उसके घर छोड़ा, वरना इसकी मम्मी खामखा परेशान हो जाएगी। लेकिन जाने से पहले एक सेल्फी ले दीदी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ वाओ, कितनी प्यारी सेल्फी है ना रिद्धि? रिद्धि, अपनी माँ जी से कहना कि तुम्हारी बहन यहाँ पर बहुत खुश है, ठीक है? हाँ रिद्धि, माँ से कहना कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और ये सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अरे इतना अच्छा घर ना 10 जन्म में भी नहीं मिलेगा। आप परेशान मत हो दीदी, मैं मम्मी से बात करूंगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। कहाँ गई थी? हाँ, कहाँ गई थी? दीदी के घर, वहाँ पे बहुत मजा आया, सब बहुत अच्छे हैं। ट्यूशन जा रही थी तो रास्ते में सूर्य जीजू मिल गए। उनने कहा दीदी को मेरी बहुत याद आई थी, चली गई। ट्यूशन छोड़ के तू उसके साथ चली गई। तुम दोनों बहनें एक जैसे हो, लगाऊंगी तो। सॉरी माँ। ठीक है ठीक है, आइंदा कभी ऐसे मत करना, ठीक है? चल ट्यूशन से सीधा घर आना। चल उधर से। रिद्धि, तो आज फिर से आ गई? तेरा स्कूल नहीं था क्या? स्कूल था लेकिन आधे दिन का ही था। रास्ते में जीजू मिल गए तो सोचा आपसे मिलने आ जाती हूँ। जब से आप गए हो ना, आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं भी तुझे बहुत मिस करती हूँ रिद्धि। अच्छा पहले एक बात बता, सिर्फ तू मिस करती है या माँ भी करती है? माँ भी आपको बहुत मिस करती है। अरे रिद्धि, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम फिर से आ गई। सूर्या ने ये अच्छा काम किया, तुम दोनों बहनों को मिला दिया। आ जा। पूनम, तुम उस दिन कह रही थी रिद्धि को मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। हाँ। देखो आज मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है, दोनों खाओ। आंटी, अंकल कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अरे इन्हें भी मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। हाँ जी हाँ, आपके लिए भी लाती हूँ। पहले बेटियों को तो भोग लगा दूं। खाओ खाओ। मामा, हमारा प्लान तो पूनम की बलि चढ़ाना था, तो ये रिद्धि क्यों? बेटा, रिद्धि की भाग्य रेखाएं पूनम की भाग्य रेखा से भी ज्यादा बलवान है, इसीलिए इन दोनों की रक्त रेखा मिलाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा बलवान बन जाऊंगी। सूर्या, दोनों की बलि की तैयारी करो।
साहब मेरी बेटी स्कूल से गायब है। ना टीचर्स को पता है वो कहाँ है, ना ही उसकी सहेलियों को। माँ जी आप बैठ जाइए, बैठिए पानी पीजिए। कुछ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। आप ऐसे कीजिए, उसका मोबाइल नंबर और तस्वीर मुझे दीजिए। नहीं, उसके पास तो मोबाइल नहीं है, वो तो बहुत छोटी है। हाँ, उसका फोटो है, ये लीजिए। तो मिल जाएगी ना? जी जी मैम। क्या हुआ? एक सेकंड, आप मेरे साथ आइए। हाँ सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ। नहीं देखिए, उसकी एफआईआर नहीं हो सकती, सिर्फ एनसी हो सकती है। नहीं, हम रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ, आप पुलिस स्टेशन आइए और रिपोर्ट लिखवाइए। हाँ ठीक। ये देखिए सर। साहब मेरी बेटी। माँ जी, कुछ महीने पहले आप अपनी बड़ी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी आई थी ना? नहीं, ऐसा नहीं कि आप वो जैसे अपने आशिक के साथ भाग गई थी, वैसे ही आपकी ये दूसरी बेटी भी। नहीं साहब, वो तो बहुत छोटी है, सिर्फ 14 साल की है। उसका कोई लफड़ा नहीं है साहब, उसका कोई लफड़ा नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है। पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा जल्दी से ढूंढिए साहब। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। और आपकी बड़ी बेटी को फोन किया, शायद उसके पास गई हो। मैंने किया इंस्पेक्टर साहब, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लगता है किसी ने स्विच ऑफ कर दिया होगा। वो वहां नहीं जाएगी वो। ठीक है, आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं। जैसे कुछ पता चलता है आपको इत्तला कर दिया जाएगी। ठीक है? नहीं। हाँ आप जाइए। उदय, भाई जी बोलिए। माँ ये तो चीटिंग है, मुझे भी आपके हाथ से खाना है। मैं छोटी हूँ ना, मैं खाऊंगी वो। माँ मैं खाऊं। नहीं, मैं। आपकी बड़ी बेटी को फोन किया, शायद उसके पास गई हो। मैंने किया इंस्पेक्टर साहब, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लगता है किसी ने स्विच ऑफ कर दिया होगा। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। लार तैयार रखो सूर्या, इनके बलि देने का समय आ गया है। अरे आप क्यों ऐसे तड़प रहे हैं? हाँ, आज मेरी जीत निश्चित है। आज इनकी बलि देने से इन बच्चियों को कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। ह्रीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं 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 क्लीं बलीं चामुण्डाय विच्चे, चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ह्रीं क्लीं क्लीं। क्या करी तुम मेरे बच्चों के साथ?
ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तुम्हारी बेटियों की बलि दी जा रही है, क्योंकि तुम्हारी बेटियों के हाथों की भाग्य रेखाएं बहुत सुंदर है। इनकी बलि देकर, इनका बलि रक्त पीकर मैं सदा के लिए अमर होने वाली हूँ। तुम मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उठो उठो पूनम, बेटा उठो। सूर्या, इस पगली माँ ने आकर हमारे हवन में विघ्न डाला है। अब हमें सारी प्रक्रिया शुरुआत से करनी होगी। आ जाओ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। सर वो जो लड़की गायब हुई थी ना रिद्धि, सर उसकी लीड मिली है। हमारे इन्फॉर्मर ने उसे उसकी बड़ी बहन के घर जाते हुए देखा था। और सर ये जगह उसी एरिया में आती है जहां से सब लड़कियां किडनैप हो रही हैं। पास वाली पुलिस चौकी से फौरन पुलिस पर भेजो। ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ह्रीम क्लीम ह्रीम चामुंडाय विच्छे। ह्रीम चामुंडाय विच्छे। ह्रीम क्लीम ह्रीम चामुंडाय विच्छे। ह्रीम क्लीम ह्रीम चामुंडाय विच्छे। रुक जाओ। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। विश्वास और अंधविश्वास के बीच रेशम के धागे सा बारीक अंतर होता है। जहां विश्वास हमारे दिलों में उम्मीद की किरण बनाए रखता है, वही अंधविश्वास इंसान को जुर्म के राह पर ले जा सकता है। उज्ज्वला का विश्वास और जया का अंधविश्वास दोनों ही बेहद मजबूत थे, लेकिन अंत में जीत हुई विश्वास की। माँ, सॉरी माँ। माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मेरी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ गए। माँ मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ के रहते हुए तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं बेटा, नहीं। इसी सीख के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।